दोस्तों फिर से मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें जानेंगे हमारा इतिहास, यानी कि हमारे झारखंड का इतिहास। हमारा राज्य हमारा जन्मभूमि है, लेकिन बहुत कोई अभी भी अपनी जन्मभूमि के विडंबना को नहीं जानते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सबको, आप सबको झारखंड के आज तक का सफ़र के बारे में बताने वाला हूँ। खासकर मेरा टारगेट है आज के युवा पीढ़ियों के लिए। तो चलिए। 15 नवंबर 2000 ये वो दिन था जब झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झारखंड का सफर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह राज्य न सिर्फ ऐतिहासिक आंदोलनों का केंद्र रहा है, बल्कि यहाँ की भूगोल, जलवायु, जंगल और खनिज संपदा इसे पूरे देश में खास बनाती है। आज हम झारखंड के हर पहलू को करीब से जानेंगे, इतिहास से लेकर खनिज संपदा तक, ताकि आपको इस राज्य की असली पहचान समझ में आए। झारखंड का इतिहास बहुत पुराना है। यह कभी बंगाल का हिस्सा था। 1912 बिहार बनने के बाद झारखंड बिहार का भाग बन गया। 1936 उड़ीसा बनने पर झारखंड का कुछ हिस्सा ओडिशा और मध्य प्रदेश में चला गया। 1948 सरायकेला और खरसावां झारखंड में शामिल हुए। 1956 धनबाद बनाया गया। यह आंदोलन 1920 के दशक में शुरू हुआ और कई दशकों तक चला। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को मजबूत किया। झारखंड के आदिवासी समुदाय लंबे समय से अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की मांग कर रहे थे, जो अंततः 2000 में झारखंड राज्य के रूप में पूरी हुई। झारखंड का इतिहास बताता है कि यह हमेशा से अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष करता रहा है। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.51% है। इसकी सीमाएं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। झारखंड को 5 प्रमुख भौगोलिक हिस्सों में बांटा जाता है। पहला पाट क्षेत्र, सबसे ऊंचा हिस्सा 800 से 1100 मीटर, नेत्रहाट, गुमला, लोहरदगा। निम्न पठार 300 से 600 मीटर, गिरिडीह, छतरा, कोडरमा, पलामू। 4 दामोदर बराकर घाटी, कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध। 5 राजमहल पहाड़ियाँ, सबसे पुरानी चट्टानों का इलाका। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर। महत्वपूर्ण नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, शंख। प्रमुख झरने हुंडरू, तशम, जोन्हा, रजरप्पा। यह राज्य अपनी प्राकृतिक विविधता के कारण न केवल खूबसूरत है, बल्कि खनिज और वन संपदा के कारण आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु है और यहाँ 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। गर्मी मार्च मई, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। सबसे ज्यादा गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। लू चलने की वजह से गर्मी असहनीय हो जाती है। 2 बारिश जून अक्टूबर, औसत वार्षिक वर्षा 25 से 150 सेंटीमीटर होती है। नेत्रहाट में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मानसून के दौरान झारखंड में तड़ित आसानी बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। 3 ठंड नवंबर फरवरी, तापमान कई बार -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नेत्रहाट और मैक्लोस्कीगंज सबसे ठंडे स्थान हैं। झारखंड का मौसम यहाँ की भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप दिखाता है। झारखंड में जंगलों का महत्व कुल क्षेत्रफल का 29.61% जंगलों से ढका हुआ है। प्रमुख जंगल हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, लातेहार। जंगलों में मिलने वाले संसाधन मुख्य वनोपज साल, शीशम, सागौन, महुआ। गौण वनोपज केंदुपत्ता, चिरौंजी। झारखंड के जंगल न सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि यहाँ के आदिवासी समुदायों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा है। क्या आप जानते हैं झारखंड को भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। झारखंड की धरती खनिजों से भरपूर है। झारखंड के खनिज मुख्य रूप से 3 प्रमुख पट्टियों में बंटे हुए हैं। सिंहभूम बेल्ट, यहाँ तांबा, लोहा, यूरेनियम और मैंगनीज मिलता है। दामोदर घाटी बेल्ट, यह इलाका कोयला, चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा गिरिडीह बेल्ट, यहाँ अभ्रक और ग्रेफाइट का भंडार है। झारखंड के खनिज भारत के इस्पात, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। खनिज संपदा के साथ कुछ गंभीर समस्याएं भी जुड़ी हैं। कई इलाकों में बिना सरकारी अनुमति के खनन किया जाता है, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान होता है। जंगल कट रहे हैं, जल स्रोत दूषित हो रहे हैं और मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है। खदानों के कारण हजारों आदिवासी अपने ही घरों से उजड़ चुके हैं। कोयला और अभ्रक खदानों में बच्चों से खतरनाक परिस्थितियों में काम करवाया जाता है। झारखंड अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण भारत में एक विशेष स्थान रखता है। यह राज्य केवल खनिज संपदा और जंगलों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की आदिवासी परंपराएं भी इसकी असली पहचान है। हमें इसकी प्राकृतिक संपदा और विरासत को संरक्षित रखते हुए इसके सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके
लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।